अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अल हक है। इमरान खान के ख़िलाफ़ नून लीगी साजिश का भांडा फूट चुका है। इमरान खान एक मरतबा फिर सुर्खरू ठहरा है, लेकिन इसके साथ ही साथ रात गए साइफ़र केस में नई बारीक वारदात डाल दी गई है। आज इमरान खान के साइफ़र केस की समाअत है, लेकिन रात गए जो बारीक वारदात डाली गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का फ़ैसला जो कि महफूज था वो महफूज ही है। इसीलिए ये रात गए बारीक वारदात से काम लिया गया, इसका भी मार्जन मिला है। इसके साथ ही साथ GHQ में ज़ाहिर है कुछ अहम ओहदों के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। इस हवाले से कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। पहले एक ख़बर आई थी कि एक जनरल साहब को चेयरमैन नादरा लगा दिया गया है, फिर एक जर्नैल से मुतल्लिक़ ख़बर आई कि उन्हें DG ISI लगा दिया जाएगा। मैंने आपको अपने चैनल के ज़रिए बताया कि ऐसा कुछ टॉप लेवल पे नहीं चल रहा और उन खबरों और इस खबर की तस्दीक भी नहीं की जा सकती, अगरचे बहुत से सहाफ़ियों ने इस खबर को रिपोर्ट भी किया। अब ज़ाहिर है DG ISI की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने की डेट आ चुकी है, तो अब व्हाट्स नेक्स्ट और इसके साथ कुछ प्रमोशंस भी होनी है, उस पर भी बात करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ सक्खर जलसे में क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। ताकतवरों के बड़े ख़ास बंदे ने उनके साथ हाथ किया है, ये भी डिटेल्स हैं। बिलावल भुट्टो ने एक और पत्ता खेला है इनकलाब लाने का, लेकिन अवाम उनका इनकलाब बाय कर नहीं रही। 8-9 नाज़रीन कराम, ये बड़ी ख़बरें हैं और आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक चीज़ बड़े वाज़ेह है कि हमारे मुल्क के जो हालात बन चुके हैं ये बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। जैसे मुनीर नियाज़ी ने कहा कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो एक जानिब मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, डॉलर की स्मगलिंग को रोका जा रहा है, करेंसी के हवाले से माफिया पर क्रैकडाउन हो रहा है, ईरानी तेल और दीगर स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं, बिजली चोरी, शुगर माफिया, खाद माफिया, इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA जो है वो बंद होने के दहाने पे पहुंच गई है और तैयारा साज कंपनियों बोइंग और एयरबस ने तैयारों की पुर्ज़े फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया है। PIA के आला इंतज़ामी अफसर ने यह कन्फर्म किया है कि आइंदा 2 दिनों में PIA को फंड्स ना मिले तो 15 सितंबर से PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं कायम रह सकेगा। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि बोइंग और एयरबस ने आपको पुर्ज़े देने से इनकार किया और कहा है कि पहले पैसे दो फिर बात करो। इंटरेस्ट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत PIA पर आयद कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए हर साल 23 अरब रुपए देती है, जबकि कर्ज़ की अदायगी PIA खुद करती है। गुज़श्ता साल PDM हुकूमत ने यह रकम PIA को नहीं दी और अब निगरान हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। रकम ना मिलने के बायस PIA की अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ गया है, जबकि काबिल परवाज़ तैयारे 30 से कम होकर 23 हुए और पिछले 15 दिनों के दौरान मज़ीद कम होकर काबिल परवाज़ तैयारे 16 रह गए हैं। अब परवाज़ें कम होने से यौमिया आमदन भी करोड़ों रुपए कम हुई है, तो एक मसले की वजह से 10 और मसले पैदा हो गए हैं। तो ये हमारी वर्थ और कुल औकात रह गई है। अब PDM की हुकूमत ने ये अदायगियाँ क्यों नहीं की? तो तजर्बाकारों की तजर्बाकारी के मज़े अभी तक अवाम ले रही है और पाकिस्तान के कौमी इदारों को भी इसका मज़ा भुगतना पड़ रहा है। PIA के मुलाजमीन को भी इस माह की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। तो अब निगरान हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि फ़ंड्स फ्राहम करे या PIA को बंद कर दे। अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार इंटरवीन करें और मामलात को देखा जाए। पहले ही इनके हालात ये कर दिए हैं कि ये बंद हो जाए, ये रसवाई की हद है। मतलब इट्स द इंटरनेशनल कैरियर। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की तारीख़ तय हो गई है। 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ वतन वापस पहुंच रहे हैं, लाहौर पहुंचेंगे और शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हसन नवाज़, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा लंदन में उस अहम मीटिंग में शरीक हुए और उसमें इलेक्शन से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर भी उन्होंने बात की। और शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचेंगे और उनका वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। निगरान पंजाब हुकूमत की स्टेटमेंट्स अगर आप PTI के लिए सुने तो आपको लगेगा कि ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन मोहसिन नकवी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ की वापसी पर रद्द अमल दिया। उनसे पूछा गया कि नवाज़ शरीफ की वापसी
पर क्या उनको गिरफ्तार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो कानूनी स्टेटस होगा उसके मुताबिक अमल करेंगे। और स्टेटस मैं आपको अपने वीलॉग में बता चुका हूं कि मंसूबा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट पर इस केस को रिवर्स करना है। काजी फायजी साहब को इन्होंने तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया है। फिर इस केस को वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया जाएगा और फिर आप ये देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस उस तरह से नहीं सुना जाएगा जिस तरह इमरान खान का सुना जाता है, यानी तातुल नहीं होगा, जज को बीमारी नहीं पड़ेगी, फिर सब कुछ खुलकर होगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी अपने वालिद के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स देते हैं। पीपल्स पार्टी क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से सीख चुकी है कि एक गुड कॉप बने और दूसरा बैड कॉप बनेगा? आई पर्सनली थिंक कि ऐसा ही है। ये एक पेज पर ही होंगे, लेकिन नवाज शहबाज वाली गेम क्योंकि ये समझ चुके हैं तो अब ये कह रहे हैं कि हम भी ऐसा करते हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट को रगड़े, दूसरा मरहम रखे, तो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनाई जाए। नवाज शरीफ हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ यही स्ट्रेटजी अपनाते रहे और कामयाब भी होते रहे। आज के दिन तक वो कामयाब हैं और फिर से लाडले हो गए हैं। आप देखें, उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया भी काबिल फ़रोख्त था। वो सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक होता है, इसका सिविलियन सुपरमेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका सहाफ़ियों का एक पूरा टोला है जो नवाज शरीफ के साथ बूट चाटने तक को लग जाता है। ज़रूरत के वक्त वो पाँव पकड़ लेता है इस्टेब्लिशमेंट का, और ज़रूरत पूरी होती है तो गला पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी अपनी इमेज रीगेन करने की कोशिश कर रही है कि अवाम के अंदर वो कुछ मुंह दिखा सके। एतजाज़ हसन को कराची बुलाया गया मरकज़ी मजलिस की मीटिंग में। अब लतीफ़ खोसा को भी पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई है और जुमेरात को लाहौर में होने वाली मीटिंग में उन्हें शिरकत से नहीं रोका जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सखर में एक जलसा किया, लेकिन उस जलसे के अंदर बिलावल को अच्छी खासी नाकामी का मज़ा चखना पड़ा और नाकामी देखनी पड़ी। खाली कुर्सियाँ उनका मुंह चिढ़ा रही थी। बिलावल के जलसे के अंदर तो कुछ कुर्सियां खाली हैं नून लीग के लिए। आप देखिएगा उनके साथ क्या होता है, अवाम उनके साथ क्या करती है और जिसने इमरान खान को धोखा दिया उनके साथ क्या होता है। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, महफूज फैसला सुनाया नहीं गया। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने साइफर केस की अटक जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी किया है। वजारत कानून के मुताबिक खुसूसी अदालत के जज की दरख्वास्त पर समाअत अटक जेल में करने पर इतराज़ नहीं, यानी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने खुद दरख्वास्त की है कि यह समाअत अटक जेल में हो। आप इस नुक्ते को भी समझिएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जज ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस समाअत अटक जेल में करने की दरख्वास्त की। नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। आप ये देखें कि इमरान खान की हद तक आज खुसूसी अदालत तीसरी बार अटक जेल में लगेगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज अटक जेल जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन पहले अटक जेल जाएंगे, फिर उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच के शाह महमूद कुरैशी के केस की समाअत करेंगे। तो देखें कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह के मामलात हैं। आप इस बारीक नुक्ते को समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी हुई है कि ये समाअत अटक जेल में नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज किया हुआ है। महफूज फैसले की आवाम को समझ नहीं आती। अब अमूमन आमिर फारूक के पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी पड़ जाती है जिसकी वजह से ये फैसला सुना नहीं पाते, और अब भी इन्होंने फैसला नहीं सुनाया। अब ये समाअत होगी, इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से मैंने आपको कल भी बताया, लेकिन मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि उनके हवाले से हालिया मेडिकल टेस्टों में ये साबित हुआ है कि इमरान खान का कोई भी नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करने का सबूत नहीं मिला। कादिर पटेल और नून लीग ने जो घटिया हरकत की थी, जो बकवासबाजी की थी, उस पर अगर उनमें थोड़ी सी शर्म है तो डूब मरना चाहिए। दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई कल। मुशाहिद हुसैन सैयद, आपको पता है कि बड़े अहम तरीन प्लेयर हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के और मुक्तदरा के साथ भी बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी में हिम्मत दिखाई और उन्होंने ये इशू रेज़ किया कि जो प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ईमान मज़ारी और PTI के प्रेसिडेंट चौधरी परवेज़ इलाही, जिन्हें कोर्ट्स रिलीज़ करती हैं लेकिन उन्हें अगेन एंड अगेन अरेस्ट किया जाता है, इस तरह का रवैया सियासी कैदियों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा कि ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ख़िलाफ़ है।
یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے طاقتوروں کے لیے بھی کہ سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے انہوں نے بات کی ہے۔ وہیں دوسری جانب خبر آ رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تو اس وقت یہ چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ابھی تک کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم آج ریٹائر نہیں ہوں گے اور اسی طرح سے اپنی خدمات جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ رواں ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس ہفتے 6 میجر جنرلز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی دی جانی ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی آفیشلی فیصلہ 1-2 دنوں میں آ جائے گا۔ 1 سال کی توسیع کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز بھی کنفرم ہے ابھی تک کہ جنرل ندیم انجم از ناٹ گوئنگ اینی ویئر، ہی ول کیپ اسٹیئنگ۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔